लाना है, विश्व के शुभ चिंतक बन परिवर्तन लाना है। शिव शक्ति के द्वारा ही यह काम होना है, विश्व के शुभ चिंतक बन परिवर्तन लाना है। शिव शक्ति के द्वारा ही यह काम होना है। घोर समस्या के सागर में डूब रहा संसार, युगों से ही विश्व का बेड़ा लग सकता है पार। घोर समस्या के सागर में डूब रहा संसार, युगों से ही विश्व का बेड़ा लग सकता है पार। शिव की श्रीमत पर चल के ही कर दिखलाना है, शिव की श्रीमत पर चल के ही कर दिखलाना है। शिव की शक्ति के द्वारा ही काम होना है, विश्व के शुभ चिंतक बन परिवर्तन लाना है। शिव शक्ति के द्वारा ही यह काम होना है। और कई ने तो कल से ही व्रत रखना शुरू किया। तो महाशिवरात्रि हमें परेशानी और दुखों से दूर करने के लिए परमात्मा शिव ने जो विधि बताई उसके अनुसार हम चलते हैं, व्रत रखते हैं। तो स्थूल रीति से व्रत तो हम सभी रखते हैं, खान पान की शुद्धि सभी करते हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा मन की परेशानी बढ़ती जा रही है, सभी जानते हैं। आज की न्यू जनरेशन स्टूडेंट्स जो है वो परेशान है स्टडीज से भी और
आपस में भी अलग अलग बातों के लिए आज सेंटर पे अलग अलग कारण की वजह से लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए। तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन की तरफ से जो कोर्सेज होते हैं, दुनिया के जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके कोलैबोरेशन में बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं, मास्टर्स इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो आज वो कोर्सेज करके हम सभी अनेकों को गाइड करते हैं कि उनके जीवन में कैसे परेशानी से हम मुक्त हो सकते हैं। अलग अलग तरह की परेशानी है, सभी हम जानते हैं कि आज बच्चे जो है किसी भी तरह हमारी सुनते नहीं हैं और अपनी उनको भी पता नहीं कि हम कर क्या कर रहे हैं, क्या करना है। पढ़ाई से भी परेशान है, फिर करियर से भी परेशान है। कोई कोर्स उठा लेंगे तो कहेंगे कि नहीं, अब थोड़े समय के बाद कहेंगे अभी हमें ठीक नहीं लग रहा है, हमें और कुछ करना था, हमने ये स्टार्ट कर दिया। जॉब के लिए भी ऐसे ही है कि इस फील्ड में हमें जाना था, फिर थोड़ा टाइम जॉब करके बोलते कि नहीं वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर आजकल रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत परेशानी, पता ही नहीं कि मतलब इवन फ्रेंडशिप में आपस में बहुत टकराव होते हैं और पुरानी कई बातें याद आती है। तो ये भी जो भी माइंड के रिलेटेड इश्यूज है, चाहे वो लो सोचना, आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं ना 10th-12th के, तो बहुतों के फोन आते हैं तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा टॉपर है, बहुत अच्छा पढ़ाई भी करता है, लेकिन अभी लास्ट में उनका मेंटल स्टेट ऐसा हो गया कि अभी नहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं, सब भूल गए जैसे उनको ऐसे लगता है इतना पढ़ के। तो ये सभी माइंड से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो साइकोलॉजी की काउंसलिंग और मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, नेचुरोपैथी, क्योंकि लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए। कई पूछते हैं कि रात को पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए उठ के सवेरे। हाँ, कई बच्चे कंप्लेन करते हैं, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं रात को नहीं बैठो, सुबह पढ़ने बैठो। तो उनके ब्रेन को क्या सही है क्या गलत है, ये सभी गाइडेंस के लिए एवरी संडे हमारे यहाँ मेन सेंटर पे आते हैं 10:30 से 12 तक। तो कईयों को पर्सनल काउंसलिंग लगती है और कईयों को जनरल भी लगती है। जैसे जनरल हमारी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, मॉर्निंग सवेरे उठना क्यों जरूरी है, मॉर्निंग सवेरे स्नान करना क्यों जरूरी है। बहुत सी काउंसलिंग में लाइफस्टाइल से रिलेटेड हम ब्रेन हेल्थ के लिए उनको गाइड करते हैं कि हमारे ब्रेन की हेल्थ अच्छी रहे, माइंड की हेल्थ अच्छी रहे, इसलिए हमें लाइफस्टाइल कौन सी अडॉप्ट करनी है। आज अभी माताएं भाई सभी जानते हैं, आज न्यू बच्चे न्यू जनरेशन है, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे उठते हैं और स्नान कितने बजे करते हैं, कुछ टाइम ही नहीं। हमारा तो जीवन ही था कि उठते सवेरे उठ के पहले वॉशरूम जाना है, लेकिन आजकल के बच्चे कभी भी कोई से हम पूछते हैं भाई स्नान कितने बजे करते हो, तो बोलते दोपहर के 12 बजे, कोई कहते हैं शाम को करते हैं, कोई रात को करते हैं। तो उनको जब हम अवेयरनेस देते हैं ना कि ब्रेन हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, तो धीरे धीरे वो अपनी हैबिट्स चेंज करते हैं। भी कईयों को नहीं पता है कि ब्लड प्रेशर, माइग्रेन भी एक इसी के कारण हो सकता है कि लेट स्नान करना, और हमने तो कभी अनुभव ही नहीं किया कि कभी लेट भी स्नान होता है। तो इसी तरह लाइफस्टाइल हमारे हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ, तो दोनों हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। माइंड की बातें भी, जैसे फिजिकली अगर किसी को कुछ होता है तो भी उनको मन पे प्रेशर आ जाता है। अभी जैसे कैंसर पेशेंट है, वो भी काउंसलिंग के लिए आते हैं, कैंसर काउंसलिंग से ठीक नहीं होती है, लेकिन जैसे ही किसी को पता चला कि मुझे कैंसर है तो एक बहुत बड़ा फियर, एक बर्डन, प्रेशर फील होता है कि पता नहीं फाइनेंशियल कितना उस पर खर्चा आएगा, फिर कितनी बार जाना होगा, ट्रीटमेंट कितनी पेनफुल होगी, मतलब बहुत सोच, फिर ठीक होगा कि नहीं। तो उस स्टेट में भी मन की शक्ति
मन स्टेबल चाहिए, उसके लिए अलग तरह की काउंसलिंग, तो बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन यूज की जाती है। और आपस में भी अभी जैसे कंपेयर करते हैं, आज तो कुछ दिन पहले बच्ची आई थी, मुझे घर में सबसे ज्यादा बोला जाता है ये करो ये करो, मेरा ब्रदर है वो तो कुछ नहीं करता है, तो बोला दोनों आजकल पढ़ाई करते हैं बच्चे, इक्वलिटी होनी चाहिए, तो वो माइंड से मतलब इतनी डिस्टर्ब कि वो डिप्रेशन लेते हैं कि मुझे ही क्यों बोला जाता है, मैं भी पढ़ाई करके करियर बना रही हूँ, वो भी कर रहा है, तो वो कुछ नहीं करता है तो मुझे क्यों करना है। तो ऐसे बच्चों को आज समझाना मुश्किल हो जाता है। आज पेरेंट्स के सामने इतनी बड़ी चैलेंज है कि न्यू बच्चों को कैसे समझाएं। मोबाइल एडिक्शन कितना बढ़ता जा रहा है। पहले जमाने तो चलो एडिक्शन उसको कहते थे कि बीड़ी सिगरेट और शराब, जो पूरे समाज को पता था कि ये गलत है ना, इससे हमें निकालना है। लेकिन मोबाइल कितना एडिक्शन क्रिएट कर रहा है, धीरे धीरे बहुतों को नुकसान कर रहा है, पता ही नहीं। करियर बर्बाद कर देते हैं, रिलेशनशिप फैमिली इश्यूज खत्म कर देते हैं सिर्फ मोबाइल के पीछे। अभी रिसेंटली सभी ने न्यूज सुनी होगी, ट्रिपल सुसाइड जो हुआ, वो बच्चियां 12 साल 14 साल और 16 साल तीनों बहनें एक ही घर से। अब सोचो उस फैमिली पे क्या गुजर रही होगी। सिर्फ रीजन क्या था कि वो इन्फ्लुएंस हो गई थी पूरी सोशल मीडिया के द्वारा, पर्टिकुलर कल्चर से। सभी को पता हो, मतलब ब्रेन इतना वॉश हो गया था कि इंडियन कल्चर हमें पसंद ही नहीं, कोरियन कल्चर में ही हमें जीना है। अपना नाम भी चेंज कर दिया था, भाषा भी चेंज कर दी थी उसी कल्चर में, और पेरेंट्स ने थोड़ा कुछ बोल दिया और हम भी आज फेस कर रहे हैं, बच्चों को ज़्यादा बोल ही नहीं सकते। तो बेस्ट तरीका है कि थोड़ा उनको साइकोलॉजी की नॉलेज हम दें, मेडिटेशन की, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज दें, और लाइफस्टाइल की बहुत इम्पोर्टेंस बिठाएं। तो ये सब 10:30 बजे एवरी संडे हमारे सेंटर पे एक जनरल काउंसलिंग होती है। फिर अगर देखते हैं कि उसमें किसी बच्चे को पर्टिकुलर गाइडेंस चाहिए, अलग से चाहिए, कोई पास्ट का पैटर्न बैठा हुआ है वो रिमूव करता है, तो उनको अलग से 1-to-1 काउंसलिंग भी होती है। तो हमारे यहाँ सेंटर से क्वालिफाइड हैं जिन्होंने मास्टर्स इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ कोर्स किए, वो उस तरह से उन बच्चों को अटेंड करते हैं। जैसे जनरल मेडिटेशन, जनरल लेक्चर बहुत अच्छे हम सुनते हैं काउंसलिंग में, जनरल ऑनलाइन भी सुनते हैं, चाहे शिवानी ने की हो, चाहे दूसरे भी बहुत अच्छे स्पीकर हो। आज ये अब जनरेशन वाले सदगुरु को, संदीप महेश्वरी को सुनते हैं। अभी ऐसे भी है कि अलग अलग बातें सुन के भी उनके माइंड में कंफ्यूजन आता है। भले सुन स्पिरिचुअल रहे, अच्छा रहे, लेकिन माइंड में क्लैरिटी नहीं आती और कंफ्यूजन बढ़ता है। तो इन सभी बातों को भी जब 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं, और ये चीज़ बच्चे आजकल ना पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पेरेंट्स अपनी लाइफ में आज बिजी हो गए हैं और बच्चे भी अपनी पढ़ाई में और करियर के प्रेशर में, पीयर प्रेशर में भी बहुत इंगेज हो गए हैं। तो किसी न किसी तरह अगर अभी हमारे पास छोटे बच्चे भी आते हैं रोज एवरी संडे, छोटे बच्चों के लिए भी समर कैंप जैसा एक वीकली सेशन होता है, तो उसमें जुड़ते हैं तो अलग अलग तरह से उनको किसी तरह की क्रिएटिविटी उनकी निकलती है, तो नेगेटिविटी से अपने आप साइड होते हैं थोड़े, है ना। उनको बोलना नहीं पड़ता है कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करो, क्योंकि कई बच्चे तो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स यूज़ करते हैं तो हम क्यों नहीं करें, हमारे पेरेंट्स के पास तो पूरा दिन मोबाइल होता है। तो उनको पूछना पड़ता है कि हम कि आपके पेरेंट्स को पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है, कि वो उनका वो एज चला पूरा हो गया है ना, वो तो उस लाइफ के फेज में जो उन्होंने स्ट्रगल करके बहुत आगे पहुंच गए। अभी अगर वो मोबाइल यूज भी कर रहे हैं किसी काम के लिए, लेकिन बच्चों का जो पर्टिकुलर एज, पढ़ाई का एज है, करियर का एज है, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उस समय आपको लिमिटेड यूज करना है, क्योंकि आपको ब्रेन के ऊपर बहुत स्टडीज का प्रेशर है
तो आप अगर ब्रेन की एनर्जी मोबाइल में वेस्ट करेंगे, तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स उनको सुना के मतलब आसानी से उनको बता देने कि आपको मोबाइल छुड़ाना है या कम करना है, अलग अलग पॉइंट्स सुना के। तो आप इस बात को थोड़ा लोगों तक पहुंचाएं कि किसी को भी किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ के रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड रिलेशनशिप इश्यूज या लो थिंकिंग, किसी तरह भी हीन भावना आ गई है बच्चों में या किसी भी एज में, तो सेंटर पे आके वो ऑफिशियल रूप से काउंसलिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है उसमें। जब वो फॉर्म भरते हैं ना काउंसलिंग का, तो सेल्फ जर्नी करते हैं उनसे, जैसे फॉर एग्जांपल पूछते हैं कि आप ये सोचो कि आपके लाइफ में सबसे 3 इम्पोर्टेंट अमूल्य चीज़ें, वैल्यूबल प्रेशियस चीज़ें कौन सी है, तो खुद ही बताते हैं कि टाइम सबसे वैल्यूबल है, हमारी लाइफ, हमारा करियर सबसे वैल्यूबल है। तो फिर उनसे पूछते हैं कि आप उसके लिए टाइम देते हो कि बाकी चीज़ों में टाइम आपका वेस्ट होता है। तो अवेयरनेस देना हमारा काम है। जैसे नेगेटिव अवेयरनेस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ से सभी बच्चों को मिल रहा है, तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव अवेयरनेस भी लोगों तक पहुँचे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। और ये एक ऐसा त्यौहार है जो शिव भगवान जिसको कहते हैं, जो सृष्टि का नियंता है, उसकी शिवरात्रि है। तो आप देखते हैं उल्लासनगर में तो ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और जिसके पास जो कुछ है वो बांटता है। सवेरे से देख रहा हूँ अभी तक चालू है भंडारा, क्योंकि भगवान हमेशा देते ही रहते हैं और वो भोलानाथ है, बरोबर कहते हैं ना, शिव भोलानाथ है। तो भोलानाथ क्यों है? क्योंकि वो हमारी एक प्यार भरी पुकार से आ जाते हैं और हमें हमारे जो समस्याएं हैं, विघ्न हैं, तकलीफें हैं, वो दूर करते हैं। हमें पता नहीं चलता है, हम समझते हैं वो भगवान है, हम इतना दूर है हमारे से, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी दिल की सच्ची पुकार बाबा सुनते हैं। करके देखो आप, ठीक है? यही योग है, यही यहाँ पे सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी में। और मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मा कुमारी के 90 साल पूरे हो रहे हैं शिवरात्रि के। 90 सालों की जर्नी पूरी हो रही है। तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 90th त्रिमूर्ति शिव जयंती। शिवरात्रि से शुरू हुआ था और 90 साल पूरे हुए हैं। तो ये काफ़ी खुशी की बात है। और इस संस्था के कम से कम 9,000 से भी ज़्यादा 140 देशों में सेंटर्स खुल चुके हैं। समय के हिसाब से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस महान पर्व पर हम सभी सर्वप्रथम परमात्मा शिव को याद करेंगे और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है उसको शुरू करेंगे। तो आप सभी ध्यान से, प्रेम से उस प्रभु को याद में बैठेंगे। धर्म संस्थापनार्थाय
ओम शांति। तो हम सभी सुन रहे थे गीत में कि परमात्मा किसका विनाश करने आते हैं, दुराचार और पापाचार का। तो परमात्मा शिव के बारे में ब्रह्मा कुमारी से ज़्यादा कौन जानता होगा। आप सभी जानते हैं कि एक शिव को ही हम सभी मानते हैं। शिव के अलावा हम किसी का ध्यान नहीं करते हैं। तो ऐसे शिव के बारे में जिसका आज महान पर्व आप सभी जानना चाहेंगे, तो मैं हमारे आदरणीय पुष्पा दीदी को निमंत्रण देता हूँ कि आप आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और आज का जो शुभ दिन है शिवरात्रि, ये शिवरात्रि क्यों कहा जाता है? हाँ, शिव जयंती को शिवरात्रि क्यों कहा जाता है? आदि आदि ये आप रहस्य हमारे बीच रखें। ओम शांति। सभी प्यार से बोले ओम शांति। सभी प्यारे शिव बाबा के शिव दर्शन धाम के प्रांगण में पधारे हुए भाई बहनों का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और साथ साथ आज महान पर्व शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, उस पावन पर्व की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। खाली नहीं बजाने बधाइयों की। हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। देखिए, जितने साल में दिन होते हैं उतने भारत में त्योहार मनाए जाते हैं। और ये त्योहार, ये पर्व, ये उत्सव खुश रहने के लिए और खुशियाँ देने के लिए मनाए जाते हैं। हमारी भारत की संस्कृति शुरू से ही देवत्व संस्कृति रही, देवत्व माना देने वाली संस्कृति रही। तो सबसे ज्यादा ये पर्व जो खुश रहना और सबको खुशियाँ बांटना। जब भी कोई छोटी मोटी बात होती है परिवार में, संबंधों में, पड़ोस में, व्यवहार में, तो कहते हैं भाई छोड़ो ना, आज का दिन तो, आज तो पर्व है ना, आज तो उत्सव है ना, आज का दिन तो छोड़ दो, फिर कल देखेंगे। माना पर्व हमें क्या संदेश देता है कि आप अंतर मन से खुश रहें और सबको खुशियाँ बांटें। त्योहार तो बहुत सारे हैं, परंतु दो त्योहार हैं जो रात्रि नाम से प्रसिद्ध है। एक शिवरात्रि, दूसरा नवरात्रि। वैसे तो कृष्ण जन्म भी रात्रि को होता है, परंतु उसे कृष्ण रात्रि नहीं कहते, उसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, कृष्ण जयंती कहते हैं। परंतु शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। और इस महाशिवरात्रि में हमेशा शिव पिंडी की ही पूजा की जाती है, उसकी आराधना, उपासना, अर्चना की जाती है। ये जो त्योहार के पीछे रात्रि शब्द है, जबकि ये है ही शिव परमात्मा की जयंती, है ही परमात्मा का दिव्य जन्म, है ही परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण, है ही परमात्मा का इस सृष्टि पर प्रकट होना, तो उसकी जयंती क्यों नहीं कही जाती है, रात्रि क्यों कही जाती है? तो वास्तव में रात्रि
कोई उमावास की रात नहीं, कोई फागुन मास की रात नहीं, रात्रि है ये कलयुग की अंधियारी रात। गीता में वर्णन है, जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ जाता है, जब जब चारों तरफ से पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, हे अर्जुन, मैं इस धरा पर आता हूँ और अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। चारों तरफ से बढ़ते हुए अधर्म को तो हम देख ही रहे हैं। जो अधर्म है वो रात है और जो धर्म है वो दिन है, वो सवेरा है। तो हम सभी रात में जी रहे हैं कि सवेरे में जी रहे हैं? सब रात में है कि सवेरे में? रात में जी रहे हैं। तो रात में जीना शांति वाला जीवन होता है कि पीड़ाजनक जीवन होता है? रात्रि का जीना चिंताजनक जीवन होता है या निश्चिंत जीवन होता है? रात्रि का जीना डर भय तनाव का जीवन होता है या निर्भयता का जीवन होता है? तो हम सब रात में जी रहे हैं। परमात्मा शिव आते रात में है, परंतु रात को दिन बनाकर जाते हैं। जैसे सूर्य निकलता है तो रात से वो दिन में परिवर्तन हो जाता है। कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। मुझे छोटी सी बचपन के दिनों में सुनी हुई परमात्मा के आने का समय संकेत करता हुआ वो कहानी मेरे बुद्धि के अंदर बचपन से ही जैसे ऐसी प्रिंट की हुई है, वो कभी भूलती नहीं है। उस समय मैं शब्दों में सुनती थी और आज मैं वो प्रैक्टिकल दृश्य देखती हूँ। महाभारत के अंदर भी वो कहानी है, कई और पुराणों में भी वो कहानी है कि भगवान ने अपने आने का समय क्या बताया है कि जब भाई भाई आपस में लड़ेंगे, जब कन्या मुख से वर मांगेगी, जब गाय विष्टा खाएगी, जब अनाज पुड़ियों में बिकेगा, दूध पानी बॉटल्स में बिकेगा। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें। उस समय पानी का कोई मूल्य नहीं होता था। आज पानी भी पैसों से मिल रहा है। दूध, पहले तो दूध की इतनी बड़ी बड़ी टैरेटें सबके घरों में पहुंचती थी, आज दूध भी पन्नियों में आ रहा है। गाय विष्टा खाए, कन्या मुख से वर मांगेगी। माँ बाप कहते अगर कन्या ने कह दिया ना कि मुझे इससे शादी करनी है, तो आज के ज़माने में उस कन्या को आदर्श कन्या माना जाता है कि देखो खुद मुंह में सच्चाई से बता तो दिया। कहाँ हमारे भारत देश में नारी शक्ति जिसे देवी का वो पूजा जाता था, और आज वो नारी शक्ति कितनी गिरावट की ओर जा चुकी है। इतना नहीं, और महाभारत के अंदर इसका और वर्णन है। जब राजा दो मुंह से खाएगा, अर्थात घड़ी से भी खाएगा तो शौकार से भी खाएगा। तो कलयुग के राजा कौन है? कलयुग के राजा है जो सत्ता में बैठे वो राजा है। वो घड़ी से भी खाएंगे, शौकार से भी खाएंगे। कहाँ फ्लड आ गई, कहाँ पे भूकंप आ गया, बांटने वाले तो बांट लेते हैं, परंतु और फिर कई ऐसी और निशानियां कि एक कुआं 4 कुओं में पानी दे देगा, परंतु 4 कुएं एक कुएं में पानी नहीं दे सकते। इसका अर्थ बताते हैं
एक गरीब माता पिता 4 बच्चों को पालेगा, पोसेगा, लिखाएगा, पढ़ाएगा, शादी कराएगा, परंतु 4 धनवान बेटे एक वृद्ध माता पिता को नहीं संभाल सके। आज ये हालत हम सबको दिखाई दे रही। तीसरा, बछड़ा गाय बछड़े का दूध पिएगी, वैसे बछड़ा गाय का दूध पीता है, गाय बछड़े का दूध पिएगी। अर्थात कई स्थानों पर हम देखते हैं माता पिता की कन्या की कमाई से, जहाँ पर पति शराबी होते, बच्चे नालायक होते हैं, वो बादल होते हैं, वहाँ पर कन्या के माता पिता को संभाल के बैठे हुए हैं। और एक दृश्य और दिखाया महाभारत में कि एक पक्षी है जिसके परों के साथ वेद शास्त्र और पुराण बंधे हुए हैं, और परंतु मुंह के अंदर एक मांस का टुकड़ा है, चोंच के अंदर। अर्थात धर्म का प्रचार करने वालों का व्यक्तिगत जीवन जो है वो बहुत ही गिरा हुआ, वो भी आज हम ये सब कलयुग की निशानियां हैं। जब ऐसा समय होगा तो परमात्मा इस सृष्टि पर आएगा। आज हम सभी देख रहे हैं, ये जो मैंने समय बताया ये तो शास्त्रों की भाषा है। फिर आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया को देखें तो शायद वो लैंग्वेज तो, वो बॉडी लैंग्वेज तो हमारे मुंह पर शोभेगी भी नहीं, जो आप सभी जानते हैं कि दुनिया के अंदर आज क्या क्या चल रहा है। तो इसको अधर्म का समय कहते हैं कि धर्म का समय चल रहा है? सभी क्या समझ रहे हैं? अधर्म का समय, धर्म ग्लानि का समय। अब इस धर्म ग्लानि के समय वो परमात्मा शिव स्वयं इस धरा पर अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर वो क्या करते हैं? अधर्म का नाश। अधर्म माना कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नहीं, ये तो देह के धर्म है। अधर्म का नाश माना जो मानवता के अंदर, इंसानियत के अंदर मानवता, इंसानियत समाप्त हो रही है और शैतान जान पड़ा है, उसका विनाश करना। और धर्म की स्थापना माना, धर्म तो ऐसा पवित्र जल है, धर्म एक ऐसी धारणा है, ऐसी ऊंची मान्यताओं का नाम है कि जिन मान्यताओं से मनुष्य का जीवन एक ऊंचाई की ओर जाता है। हम मंदिरों में जाते हैं, शिवरात्रि पर रात्रि जागरण करते हैं, कई बहुत उपवास भी रखते हैं, प्रसाद बांटते हैं, शिव के अलंकारों से अपने आप को सजाते हैं और बहुत खुशी में नाचते हैं। ये सब कुछ करते हुए हर साल शिवरात्रि मनाते, हर साल जागरण करते, हर साल प्रसाद बांटते, जीवन से अंधेरी रात गई, अज्ञान की रात जीवन से पूरी हुई कि दिन प्रतिदिन रात क्या होती जा रही है और घोर अंधेरी होती जा रही है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक गांव के अंदर एक बहुत बड़ा कुआं था। एक दिन वहाँ पर 3 कुत्ते आपस में झगड़ते उसके अंदर ही गिर गए और डूब के मर गए। तो बहुत उसमें बदबू आ रही है, वो पानी पीने जैसा नहीं रहा, किसी काम के लिए नहीं रहा। तो सब गांव वालों को लगा कि अभी इसके अंदर इतनी बदबू है तो ये पानी कैसे काम आएगा। तो कहा क्या किया जाए। तो किसी ने कहा इस गांव से दूर एक कुटिया में संत महात्मा जी रहते हैं जो हर समस्या का समाधान देते हैं, हम उनसे चल के पूछते हैं कि इसका क्या किया जाए। तो उसके पास में गए और उन्होंने कहा कि महात्मा जी ऐसे ऐसे हमारे गांव में कुआं है, उसके अंदर ऐसे 3 कुत्ते मर गए, बहुत बदबू है, पानी किसी काम का नहीं रहा, बोला उस पर गंगा जल डाल दो।
पूरा गंगा जल डाल दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बोला फिर और क्या करे उसके अंदर? बोला अच्छा इतना डाल दो। मैंने बहुत साधन बताए, ये भी कर दो, अच्छा ये कर दो, अच्छा ये कर दो, चंदन डाल दो, उसमें धूपवास जला दो चारों तरफ से, ये कर दो, ये कर दो। कम से कम 8-10 उपाय बताए। 8-10 उपाय बताने के बाद भी वो पानी की बदबू वैसी की वैसी रही, वो पानी में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। गाँव वालों ने कहा महात्मा जी ये तो दुर्गंध जाती नहीं है, तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। तो महात्मा जी ने कहा हम जप करते, तप करते, दान पुण्य करते, तीर्थ करते, आराधना करते, अर्चना करते, पूजा करते हैं, फिर भी हमें शांति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या है, अंदर भरे हुए हैं। कुएं में अंदर जो कुत्ते मरे हुए थे वो आपने निकाले? वो तो निकाले। जब कुत्ते अंदर मरे हुए वो बाहर निकले ही नहीं, तो उसके अंदर आप कितनी भी सुगंध वाली चीजें डालो तो सुगंध आएगी। तो कितना भी जप तप दान पुण्य कर्म कांड मंत्र जाप पाठ पूजा दान पुण्य कर ले, परंतु मन से अगर हम विकार निकाले नहीं तो हमारे जीवन में निखार कैसे आएगा? हमारा जीवन परिवर्तन कैसे होगा? हमारा जीवन ऊंचाइयों की ओर कैसे आगे बढ़ेगा? हमारे जीवन में सुख शांति की महक कैसे आएगी? तो ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि अंधेरा निकालने से नहीं निकलता, प्रकाश करने से अंधकार मिट जाता है। तो परमात्मा भी हमारे जीवन से अंधकार मिटाने के लिए आया है। मैं कुछ एक बातें जो आपको, जो हमारे जीवन में रात है, अंधेरा है, उसे हम दिन में परिवर्तन करें, अर्थात हम उसे रोशनी में ले आए। देखो जैसे अभी हम यहाँ रोशनी में बैठे हैं तो हम एक दूसरे को स्पष्ट देख सकते हैं, हमारा आई कांटेक्ट चालू है, हम एक दूसरे को विश कर सकते हैं। जब हमें उठना होगा तो हमें रास्ता भी समझ में आता है कहाँ से जाना है। हमारी चीज़ें भी, पर्स, मोबाइल, सब कुछ हमारे पास सुरक्षित है, हमें कोई डर नहीं है। अचानक लाइट ऑफ हो जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो आपके पास कीमती वस्तु होगी ना, उसको क्या करेंगे आप? पहले उसको अपने हाथ में ले लेंगे और आपको अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहिए। और आप किसका इंतजार करेंगे कि लाइट आ गई, रोशनी आ गई। और जैसे अगर अंधेरा बहुत लंबे टाइम तक चला और आपको अंधेरे में ही उठना पड़ा, तो कहीं ना कहीं चोट लगने की, कहीं ना कहीं ठोकर खाने की, कहीं ना कहीं हानि पहुंचने की मार्जिन तो जरूर। क्या रोशनी की जरूरत परमात्मा को है, या वो दीप जलाना माना मुझे अपने अंतर मन में ज्ञान का दीप जलाना? परमात्मा हमारे अंतर हृदय को शुद्ध और पावन करने के लिए ज्ञान का दीप जलाते हैं। तो शिव रात्रि माना शिव परमात्मा हमारे जीवन के अंदर विकारों की, बुराइयों की, अवगुणों की ये रात समाप्त कर हमारा जीवन सुख शांति के सवेरे में ले आते हैं। कुछ एक बातें हैं जिन बातों को हमें आज के दिन शिव ध्वज के नीचे खड़े रहकर प्रतिज्ञा कर अपने आप को रात से दिन में लाना है। वो जो कुदरत का नियम है, सूर्य का क्रम है कि सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है,
रात दिन में आती है, दिन रात में आता है, परंतु मेरे जीवन में तो हमेशा रात ही रात है। मेरे जीवन में दिन आ जाए, मेरे जीवन में सवेरा आ जाए, उसके लिए मुझे आज इस शिव ध्वज के नीचे क्या प्रतिज्ञा करनी है, उन बातों को हमें थोड़ा समझना है। जैसे आज का मनुष्य चिंता और अधिक सोच में जी रहा है। ये रात है कि दिन है? चिंता और अधिक सोच है कि नहीं है? जिस बात पे जितना सोचना है हम उतना सोचते हैं कि उससे ज्यादा सोचते हैं? क्या करते हैं? खाने की जरूरत एक रोटी की है और हमने 4 रोटी खा लिया तो क्या हालत हो जाएगी? ऐसे मन में विचार हमें 2-4 करने हैं, उस बात पर हमें 5 मिनट सोचना है। हमने 5 घंटे 5 दिन सोच लिया तो मन के ऊपर उसका दबाव आएगा कि नहीं आएगा? प्रेशर आएगा, ओवर थिंकिंग हो जाएगी। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग मन को दबाव में ले आती है, डिप्रेस कर देती है। तो चिंता, अधिक सोचना, यह रात है और परिवर्तन करने के लिए परमात्मा की रोशनी देते हैं। बच्चे जितना मौन में रहेंगे, मौन की भाषा समझेंगे। 2 मौन है, एक मन का मौन है। परमात्मा से वार्तालाप करने की जो भाषा है वो मौन की भाषा है। जो परमात्मा से वार्तालाप करता है वह चिंताजनक जीवन से छूट जाता है। दूसरी रात है, हम कोई भी परिस्थिति में रिएक्ट ना करें परंतु रिस्पॉन्स दें। एक है रिएक्शन देना, एक है रिस्पॉन्स देना। आप इधर से आ रहे थे, मैं इधर से जा रही थी, हम दोनों का आपस में टक्कर हो गया। रिएक्शन है, दिखता नहीं है तुझे कैसे चलना है, और रिस्पॉन्स है, ओ सॉरी कुछ लगा तो नहीं आप। पहली वाली जो रिएक्शन है वो रात है, वो झगड़े की जड़ है, और जो रिस्पॉन्स है वो दिन है, वो सवेरा है, वो रोशनी है, वो शांति का स्रोत है। अभी मुझे चुनना है, मुझे इन दोनों में से किसमें जीना है। मुझे शांति का जीवन पसंद है, शांति मांगने से शांति मिलेगी, या मुझे अपने अंदर कुछ ज्ञान की ज्योत जगाने से शांति मिलेगी। ये मांगने से मिलने वाली चीज नहीं है। तीसरा है अहंकार नहीं पर आत्म सम्मान में जियो। अहंकार क्या कहता है? मैं ही राइट हूँ, मैं ही सही हूँ। आत्म सम्मान कहता है हम सब सही हैं और हम सब शांत स्वरूप आत्मा हैं। रावण को क्या था? अहंकार तो था, गलत काम किया था तो भी काम नहीं, अंदर समझने के बाद भी ये गलत है, परंतु उसका ईगो उसे शब्दों में नहीं ला रहा था। अहंकार कहता है मैं सही हूँ, आत्म सम्मान कहता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अगर ईगो से ईगो होकर लड़ेंगे तो वो और झगड़े की जड़ और बढ़ती जाएगी। ये तो आग में तेल डालना हो गया। परंतु जहाँ पर जैसे कोई बच्चा है, कोई बहू है, कोई भी परिवार का सदस्य है, जिद में आ जाता है नहीं जो मैंने कहा वही सही है, तो उस समय हम थोड़ा टाइम शांत हो जाते हैं। तो जिद, सिद्ध, प्रसिद्धि, ये आग जो है वो ठंडी हो जाती है। फिर उस टाइम पर हम कहते नहीं आप बिल्कुल सही नहीं हो, आप गलत हो। तो जिसने समझ लिया मैं सही हूँ, वो इगोइस्टिक होने कारण वो चीज़ को स्वीकार करेगा। तो घर में क्या हो जाती है?
रिश्ते क्या हो जाते हैं, उस आग में जल जाते हैं। तो परमात्मा कहता है अहंकार में नहीं जियो, आत्म सम्मान में जियो। दूसरा है अंधकार में भी जागृति। जीवन में जो कठिन समय आता है वास्तव में वो परीक्षा का समय है जो हमें आगे प्रोमोट करता है। स्टूडेंट के सामने परीक्षा किस लिए आती है? किस लिए आती है? 5वीं के बच्चे के आगे परीक्षा किस लिए आती है? वो बिना एग्जाम दिए 6ठी में ट्रांसफर हो सकते हैं। कोई भी कहीं पर भी जॉब कर रहा है, जब तक उसका इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई एग्जाम नहीं हुआ, तो आगे प्रमोशन मिलेगा? तो आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? जो परीक्षा का समय होता है वो कठिन जरूर होता है, परंतु वास्तव में वह अपॉर्चुनिटी का समय होता है, वो एक अवसर का समय होता है। तो उस समय भी अपने आप को क्या समझे कि वास्तव में ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये समय जो है वह हमें बहुत ही आगे बढ़ाने वाला समय है। और आगे हम बढ़े, जब तक ज्ञान ये तो हम सब ने कर लिया, परंतु जो मेडिटेशन है वो वास्तव में क्या है? डिटॉक्स है, मन के शुद्धिकरण के लिए। जैसे कोई चीज ऐसे साधारण झाड़ू पोछे पानी से साफ नहीं होती है, तो उसके लिए कोई स्पेशली केमिकल या सॉल्यूशन यूज किया जाता है। कभी फिनाइल यूज किया जाता है, कभी आला यूज किया जाता है, कभी ब्लीचिंग यूज किया जाता है, तो उससे वो दाग वगैरह साफ के क्लीन हो जाते हैं। मन के शुद्धिकरण के लिए क्या चाहिए? मन के ऊपर भी जन्म जन्म की मैल चली हुई है, मन भी हमारा मैला हो गया है। तो मन का मैलापन ये रात है और मन का शुद्धिकरण ये दिन है। तो मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मानसिक शुद्धि है। इच्छाओं में जीना वह रात है, आवश्यकताओं से जीना ये दिन है। हम किस में जी रहे हैं? भाई इच्छाओं में जी रहे हो, आवश्यकताओं से जी रहे हो? इच्छा तृष्णा क्या करती है? वो तो दोहराती रहती है, दोहराती रहती है। तो इच्छाओं में जीना ये रात है, परंतु अगर आवश्यकता है, जैसे हम पहले जमाने में सुनते थे कि ऋषि मुनि रात्रि को सोते समय उनके घर में जो पानी का मटका होता था ना, वो भी गिरा देते थे। कहते थे रात्रि का वातावरण तामसिक होता है। हर्षे के जो बच्चे हैं इनको जरा पीछे ले लो कि रात्रि का वातावरण जो है वो तामसिक होता है। तो उस तामसिक वातावरण के वाइब्रेशन इस जल में है। वह सुबह अपने आप उनके पास पानी कैसे पहुंच जाता था? उनकी साधना से। कहने का भाव अर्थ है इच्छाएं रखना, तृष्णाएं रखना। आप जब पक्षियों को भी देखेंगे ना, तो वह चोंच में उतना ही अनाज लेते हैं जितना उनको जरूरत का होता है। और इंसान जो कहानी सुनाते ना किसी राजा की, तो उसके पास इतने खजाने थे कि खजांची ने कहा कि आपकी 17 पीढ़ी इस खजाने से पल सकती है। तो सुनने के बाद राजा चिंतित हो गया। खजांची ने पूछा क्या हुआ राजन? क्या मेरी 18वीं पीढ़ी का क्या हुआ? तो ये क्या है? ये इच्छा तृष्णा, वो रात में, वो जीवन रात का जीवन है। भाग्य पे भरोसा रखते चलना। जिसने जीवन दिया है वो संभालेगा के लिए। इंसान को खाने के लिए हमारे बाबा कहते थे पेट क्या मांगता है बच्चे? 1 पाव आटा। पेट को क्या चाहिए? आजकल तो 1 पाव आटा भी नहीं खा सकते, गेहूं भी नहीं खाते, सूखी बाजरी डोडा ही खाते आज। जो जितने धनवान होंगे ना, उतना आप उनका खाना देखेंगे ना, बिना तेल के बहुत डाइटिंग होती है।
क्योंकि उनका ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं होती है, बैठने का ही काम ज़्यादा होता है, इसलिए वो खाने पीने में उतना अपनी केयर करते हैं। तो इच्छाएं और तृष्णाएं ये इंसान के मन को दौड़ाती रहती है और जो आवश्यकता है वो तो परमात्मा पालनहार है। कहते पत्थर के नीचे चींटियों को अनाज देने क्या हम जाते, उनके पास भी पहुंच जाते, कौन पहुंचाता है। हम सबके बीच में हमारे आदरणीय दीदी जी आए हैं, हम सब एक हाथ की ताली से आपका स्वागत करते हैं। खातिर हमारे दूर से चलते जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे। भाई आप कहेंगे हमारे दीदी दूर से तो आए नहीं, हम सबके दिल के पास हैं और सुख शांति धाम से तो इधर आए, तो सचमुच हम दूर से ही कहेंगे, क्योंकि 3 दिन से दीदी का थोड़ा सा हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही है। 3 दिन से दीदी क्या बोलते हैं, मौन महात्मा बन के बैठे हुए हैं। ये जो शंख ध्वनि है ना वो बंद हो रही है, थोड़ा तबीयत सपोर्ट नहीं कर रही है, परंतु आप सभी आ रहे हो तो दीदी ने कहा मैं थोड़ा टाइम भी आ जाऊँगी बीच में, क्योंकि जो भी आते हैं तो आने के बाद नज़रें सभी की ढूंढती हैं कि हमारी ममता की मूर्त दीदी माँ किधर है। तो मैंने कहा दीदी आप 10 मिनट में भले आ जाओ, आप सबको दृष्टि देकर बाबा की 2 ब्लेसिंग्स भले दृष्टि के द्वारा दो, आप वचन ना भी बोल सके, ओम शांति भी करके आप जाओ, परंतु आप जरूर आओ। इसलिए गीत बजाने वालों ने कहा आप दूर से हमारे लिए चल के आए हैं। मैं 5 मिनट में ये थोड़ा पूरा करती हूँ कि हम रात में जीवे कि दिन में जीवे। दूसरा है कि भूमि का देखना ये रात को जीना है, आत्मा को देखना ये दिन में जीना है। हम रोल देख रहे हैं कि सोल देख रहे हैं। अगर हम रोल देख रहे हैं ना, ये सामने वाला क्या रोल प्ले कर रहा है, ये कैसा आदमी है, इसको तो कुछ समझता ही नहीं। ये रोल कॉन्शियस होना ये रात में जीना है, और सोल कॉन्शियस होना ये दिन में जीना है। सोल कॉन्शियस माना हर आत्मा अपने संस्कारों से अपना पार्ट बजा रही है। हर आत्मा के अंदर अपने संस्कार हैं। जैसे कठपुतली को चाबी देती है ना, वो कठपुतली नाचती है। हर आत्मा के अंदर संस्कार हैं, जिन संस्कारों से वो पार्ट बजाती है। मुझे दिन में जीना है तो मुझे रोल को नहीं देखना, परंतु मुझे सोल को देखना है। और आगे की पॉइंट है, मुझे टेंशन में जीना रात को जीना है, अटेंशन से जीना वो दिन में जीना है। चूज अटेंशन ओवर टेंशन। हम चिंताजनक जीवन जी रहे हैं या हम ध्यान पूर्वक कार्य कर रहे हैं। टेंशन और अटेंशन में अंतर सिर्फ एक ही शब्द का है। टेंशन के आगे आप ए लगा दो तो क्या हो जाता है, अटेंशन हो जाता है। तो मेरा टेंशन वाला जीवन है कि अटेंशन वाला जीवन है? चिंताजनक जीवन है मेरा। तो मुझे अपने आप से पूछना है, अगर मेरा अपने हर कदम पर अटेंशन है तो मैं दिन में जी रही हूँ। लास्ट है, लेने वाला जीवन रात का जीवन है, देने वाला जीवन है दिन का जीवन है। हम लेता है या देखता है, कौन है? अगर हम लेना चाहते हैं, मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो, मुझे भी कुछ पूछा जाए, मेरा भी नाम लिया जाए,
मुझे भी एप्रिसिएशन दिया जाए, मुझे भी सीट दिया जाए, मेरी भी तो कुछ महिमा की जाए, मेरी भी तो प्रसिद्धि होवे, मेरे से भी तो राय पूछी जाए। ये सब लेना है कि देना है? मैं बोल नहीं रही है, क्या हुआ भला? लेना है कि देना है? ये लेना है। तो लेना ये रात का काम है, और देना प्यार देना, सम्मान देना, सहयोग देना, देना है मुझे। एक है व्यापार, एक है व्यवहार। जब मूल्य देना है तो वो व्यवहार है, वो व्यापार नहीं है। ये कोई सौदा नहीं है। आपने मेरे साथ में विश किया, आपने मेरे से बात किया, जो मैं आपसे बात करूं, ये तो व्यापार करना हो गया। ठीक है, उसने मेरे साथ नहीं मुस्कुराया, हो सकता है उसका ध्यान ना हो, मैं ही बुला के उससे हेलो हाय कर लेती हूँ, विश कर लेती हूँ। ये व्यवहार शुद्धि है, ये कुशल व्यवहार है, ये देने की भावना है। कहते परमात्मा ने इस सृष्टि पर प्रकृति को एक दो को देने के लिए बनाया है। प्रकृति भी मानव को दे ही रही है ना। नदी न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। किसके लिए है वो सभी? प्रकृति किसके लिए है? मानव के लिए। मानव किसके लिए है? मानव कम से कम एक दूसरे के साथ स्नेह सहयोग से तो रहे। आज पति पत्नी देखो, पत्नी कहती है तुमने मेरे साथ शादी किया तो मेरी तुम्हारे साथ कुछ तो अपेक्षाएं है ना। मैं अपना घर परिवार भाई बहन सब छोड़ के आई हूँ तुम्हारे लिए, तो मेरी तुम्हारी कोई मेरे प्रति कोई भी वो नहीं हो सकती है जिम्मेवारी। पति कहते हैं मैं तुझे शादी करा के लेके आई तो तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आज एक दूसरे के साथ क्या है? सिर्फ एक दूसरे से लेना है। तो लेने का हाथ ऐसे होता है, देने का हाथ एक ऐसा एक ऐसा। देवताओं के पास मंदिरों में जाएंगे तो कैसे हाथ होता है? ऐसे। ये हाथ कौन सा है? ये मंगलकारी है, शुभकारी है, कल्याणकारी है, सबका भला करने वाला ये हाथ है। और ये हाथ ये छीना पट्टी का हाथ है, ये खिंचातान का हाथ है। तो भाई सब आज शिवरात्रि मना के रात से दिन में अपना जीवन परिवर्तन करेंगे। सभी रात में जीना अच्छा, दिन में जीना अच्छा। आवाज नहीं आया। दिन में जीना तो फिर शिव के ऊपर यही सब अपना अष्टधतूरा चढ़ा के जाएंगे। शिव के ऊपर सुगंधित फूल नहीं चढ़ाते, अष्टधतूरा चढ़ाते। अष्टधतूरा माने ये कड़वी चीजें चढ़ा देते, ये सब बुरी चीजें चढ़ाते हैं उसके ऊपर, इसलिए उसको नीलकंठ कहते हैं। नीलकंठ माना उसका कंठ नील हो गया, जहर पी लिया उसने। जहर कौन सा? जो हम सबके अंदर बुराइयां है ना, वो सब उसने अपने तरफ ले लिया और हमें अमृत वाला जीवन दे दिया। क्षमा के सागर ने हम सबकी गलतियों को क्षमा कर हमें नया जीवन दे दिया। यही वास्तव में शिवरात्रि मनानी है। तो एक मिनट हम सभी उस परमात्मा शिव का दिल से धन्यवाद करें जो हमारे जीवन अंधकार की रात से निकाल ज्ञान की रोशनी में ले आता है। हम अपने आप से प्रण करें प्यारे पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए
थोड़ा ज़्यादा और वचनों के द्वारा 2 वरदानी बोल सुनेंगे। उसके बाद का थोड़ा सा प्रोग्राम सुना देती हूँ। झंडा वंदन होगा। ये झंडा परमात्मा शिव का झंडा, जिस झंडे के नीचे हम सभी अपने आप से प्रतिज्ञा करेंगे। आज हम कहते हैं कि आज परमात्मा का दिव्य जन्म है। हम जन्म लेते हैं तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, परंतु परमात्मा का जो जन्म है वो माता के गर्भ से नहीं होता। गीता में लिखा है, मैं साधारण बूढ़े ब्राह्मण तन में आता हूँ। सत्यनारायण की कथा में बूढ़ा ब्राह्मण बनके कंचन मैल कियो, मैं बूढ़े ब्राह्मण वेश में प्रवेश होता हूँ, मैं पर काया प्रवेश करता हूँ। तो परमात्मा शिव का दिव्य जन्म हम केक कटिंग करके सेलिब्रेट करेंगे। बच्चों की परेड है, बहुत सुंदर। उन बच्चों को देख के आपको लगेगा 26 जनवरी पर तो आप परेड देखते होंगे जो हमारी दिल्ली में चलती है, परंतु ये बच्चे भी उनसे कोई कम नहीं है। वो परेड, वो जो सेना देखते हैं, वो देश की दुश्मनों से रक्षा के लिए सेना दिखाई जाती है। ये जो आज आप सेना देखेंगे, ये बुराइयों से रक्षा कराने वाली सेना, ये आपके पास परेड लेकर संदेश लेकर आएगी। और उसके बाद वो छोटा सा ड्रामा है सुंदर, हमारे श्याम भाई ने तैयार किया है कि शिव परिवार में, शिव परिवार तो सभी ने सुना है ना, शिव जी, शंकर जी, पार्वती, गणेश जी। आज वो परिवार आपस में मिला है, परंतु वो परिवार तो सभी को वरदान दे रहा है, परंतु उनके वदत जनों के बीच में कोई चर्चा चल रही है। हो सकता है वो सब आप हो, तो वो सब संवाद के रूप में है जो हम सभी देखेंगे। और नन्हे मुन्ने बच्चों ने डांस तैयार किया है। बस ये 15-20 मिनट का प्रोग्राम है, फिर सभी प्रसाद लेंगे। और हम ऐसी उम्मीद और विश्वास रखते हैं कि आप सभी कार्यक्रम का पूरा लाभ लेकर जाएंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी जानते हैं कि आजकल स्कूल्स की पढ़ाई, ट्यूशन्स, उसमें बच्चे टाइम निकाल के ये प्रैक्टिस करें, वो बहुत बड़ी बात है। परंतु कोई बात प्रवचन के द्वारा क्लियर होती है, कोई बात डांस ड्रामा के द्वारा क्लियर होती है। वो बच्चों ने जो टाइम देकर प्रैक्टिस किया और जो मैसेज उसके द्वारा वो देना चाहते हैं, हम बच्चों का प्रोत्साहन बनाए रखने के लिए सभा में अपनी उपस्थिति जरूर देंगे और समय पर ये कार्यक्रम पूरा होगा। उसके बाद नीचे सेमिनार हॉल में 12 ज्योतिर्लिंगम रखे हुए हैं, जहाँ पर दीदी जी कुछ आए हुए मेहमानों के साथ ज्योति प्रज्वलित करेंगे। और वो ज्योति जलाएंगे तो मेणबत्ती, परंतु जलाते हुए उस ज्योति को अपने मन के अंदर ज्ञान की रोशनी में परिवर्तन करेंगे। क्योंकि आज के प्रवचन से हमने परिवर्तन करने की भाषा तो समझ लिया ना। रात को दिन में बदलना है, टेंशन को अटेंशन में बदलना है, लेने को देने में बदलना है और अपेक्षाओं को अपेक्षा नहीं रखनी है हमें, परंतु हमें क्या करना है, सभी को एक्सेप्ट करना है, सभी को स्वीकार करना है। तो आदरणीय दीदी जी अभी अपनी दृष्टि के द्वारा 2 वरदानी बोल बोलेंगे और पहले तैयारी कर दें केक कटिंग की और परेड की, हाँ, और इसकी झंडा वंदन की।